सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को रीड करेंगे जिसकी हेडिंग है लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए हम प्राणायाम सीखें। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। आइए हम प्राणायाम तथा इसके फायदों के बारे में पता करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम तथा नितिन कक्षा 5 के छात्र थे। वन डे दे गोट अप अर्ली। एक दिन वे जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग। यह एक सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वे सुबह की सैर पर एक बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने बगीचे में अनेक लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ बगीचे के चारों तरफ के मार्ग पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क। बगीचे के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। कुछ लोग बैठे हुए थे तथा भिन्न भिन्न मुद्राएं बना रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम जानने को उत्सुक हुआ कि वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। दोनों मित्र उनके पास गए। देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स। वहाँ एक योगा का अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। ही सेड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। आज की कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? समबडी आस्क्ड। किसी व्यक्ति ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसके अभ्यास करने से हम हमारी श्वसन दर घटा सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट एंड ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वसन दर के घट जाने पर अनेक फायदे होते हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। यह दिल की धड़कन को धीरे करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है तथा शरीर तथा दिमाग को तनाव रहित करता है। प्राणायाम इंक्रीजेज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए, प्राथमिकता के साथ सुबह को। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे सायंकाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतिम भोजन के पश्चात 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड joined द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम तथा नितिन को रुचि हुई तथा योगा के अध्यापक की अनुमति लेते हुए समूह में शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना शुरू किया। स्टेप फर्स्ट, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। शांत भाव से एक चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। स्टेप सेकंड, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। बाईं ओर के टखने को दाईं ओर की जांघ पर रखें। स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। डोंट वरी, चिंता न करें। विद ए लिटिल प्रैक्टिस
यू विल लर्न इट। थोड़े से अभ्यास के साथ आप इसे सीख जाएंगे। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र को दबाएं तथा बाएं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास लें। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वसन की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। चरण 5वें में क्या है, अपनी श्वास को 5 या 10 सेकंड रोकें या केवल उस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। अब है स्टेप नंबर 6, नाउ रियलाइज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। अब अंगूठे को मुक्त करें तथा अपनी अनामिका से, अनामिका क्या होती है, अनामिका फिंगर होती है, ठीक है बच्चों, अनामिका से बाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करें। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। श्वास बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को रेचक पुकारा जाता है। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। 8वें चरण में क्या है बच्चों, 7वें चरण में क्या है बच्चों, अब दाईं ओर के नासा छिद्र से अंदर की ओर श्वास लें। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी श्वास को दोबारा रोकें। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब 9वें चरण में क्या है बच्चों, अब अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। लास्ट चरण यानी 10वां चरण क्या है बच्चों, आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो तथा 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हो। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्नड प्राणायाम। शिवम तथा नितिन प्राणायाम सीखकर खुश हुए। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया तथा नित्य रोज पार्क में आने का और योगा कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 2 जो कि प्राणायाम के बारे में हमें बताता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके वर्ड मीनिंग हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।